अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली किस्त में मलहून खातून ने सुल्तान अलाउद्दीन को जो जहर दिया था, क्या सुल्तान अलाउद्दीन उससे बच पाएंगे? क्या सुल्तान अलाउद्दीन को अपनी मां इस्तेमाल खातून की गद्दारी का इल्म है? ट्रेलर में दिखाई जाने वाली लाश किसकी है, किसकी शहादत वाक़या होगी? क्या कोनूर सिपाही बचने में कामयाब होगा और आने वाली नई मुसीबत जो कि नई बीमारी की सूरत में फैल रही है, इससे कैसे निजात हासिल की जाएगी? नाज़रीन, ये सब कुछ आज की वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि पिछली किस्त में आपने देखा कि उस्मान साहब की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से तुर्गत साहब की मदद से उन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन का रुख सोगोत की तरफ मोड़ दिया, जहाँ पर एक ये फ़ायदा हुआ कि सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी आंखों से लोगों का हाल देख लिया और वो उनकी मदद के लिए कुनिया से बेहतरीन हकीम का बंदोबस्त करेंगे और इलाज में मदद फराहम करेंगे। जबकि सुल्तान अलाउद्दीन को सोगोत में लाने का दूसरा बड़ा फायदा आने वाली साथ में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि नाजरीन, सुल्तान अलाउद्दीन के मशरूब में मलहून खातून ने जो जहर मिलाया था वो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाएगा, जिसका तोड़ कमरुल इब्दाल के पास मौजूद है और सुल्ताना की वाहिद कमजोरी उसका बेटा अलाउद्दीन ही है। और आप पिछली किस्त में ये भी देख चुके हैं कि सुल्ताना अपने वादे की बहुत कच्ची है। इसी वजह से मलहून खातून ने सुल्तान अलाउद्दीन के मशरूब में जहर मिलाया ताकि जब सुल्ताना तमाम तरफ से उस्मान साहब के रास्ते बंद कर दे तो वो सुल्ताना की इस कमजोरी से फायदा उठा सकें। दूसरी तरफ